सो एज आई मीन आज का एजेंडा लाइक लास्ट टाइम में मैंने जस्ट ये दो राउटर्स को आई हैव क्रिएटेड दिस टू सर्विस, और अभी तक कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो रहा है। जस्ट अ सिंपल दो सर्विस मैंने बनाया, और दो सर्विस का काम क्या रहा, द पोस्ट सर्विस यूज टू add a post or display all the post, and comment service used to add a comment and display all the comment. ठीक है, it's simple. And then through postman we have checked like how our service is working, ठीक है, किस तरह से काम कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करके देखा and it was getting safe, right? अच्छा, now what happened? ये सारा रन हो रहा है ना? ओके, ये रन नहीं हो रहा है। It is running on port 4500. It is running. Okay, it is getting crash. क्यों crash किया? अच्छा, मैंने कुछ ऐड किया था। तो मैंने क्या किया? What I did, I have created a new folder, और जहां पर मैं ये सारे कोड्स को रख रहा हूँ, ठीक है। और ये 2 मिनट में ये चला जाएगा। लेट अस वेट फॉर 1 2 मिनट। अच्छा, मेरा मोटो क्या है? I want to show you कि once we create this kind of structure and don't follow uh, the microservice architecture, तो क्या होगा कि you at the end of a day you may come into a situation कि आपका एप्लीकेशन सही से रन नहीं हो रहा है। जो सोचे थे कि मैंने एक एप्लीकेशन को छोटा छोटा मैं तोड़ दूंगा और मेरा एप्लीकेशन सुपर फास्ट हो जाएगा, तो आप जब इसे हम लोग जब ये जाएंगे एंड में देखेंगे कि हम लोग एक बिग प्रॉब्लम फंस गए कि हम लोग इंस्टेड ऑफ सिंगल रिक्वेस्ट हम लोग बहुत सारा मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त सोचे कि भाई मेरा ये तो पुरानी अप्रोच ठीक था कि भैया कि हम लोग पहले एक हिट करते थे और दूसरा अ, उससे हम लोग रिस्पॉन्स ले लेते थे, पूरा एक सिंगल एप्लीकेशन में काम करते थे, तो वही ठीक था। बट क्योंकि हम लोग ये अप्रोच चले जाते हैं कि भैया सिंक्रोनस तरह से काम करे कि हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजे, पोस्ट पोस्ट वाला ही चेक करेगा कि कमेंट और कमेंट सब ले लेना है। बट ये तो हम लोग को जाना नहीं, हम लोग को तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्ट में ही रहना है, राइट। तो हम लोग करते करते नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट अप्रोच लेंगे, ये इवेंट बस बस के थ्रू या अदर अप्रोच लेंगे, ताकि हम लोग इस छोटा सा एप्लीकेशन को, इतना छोटा दो पोस्ट और सर्विस को किस तरह से हम लोग एक इवेंट बेस के थ्रू या क्वेरी सर्विस ऐड करके हम लोग इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने से एक कंसेप्ट जनरेट करेंगे अपने दिमाग में कि अच्छा माइक्रो सर्विस किस तरह से रन होता है, ठीक है। टिल नो हम लोग जस्ट इतना जानते हैं कि माइक्रो सर्विस का माने क्या हुआ कि भाई एक सर्विस को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दें, जितना हिस्से में तोड़ देंगे वो ईच मेरा सर्विस एक माइक्रो सर्विस कहलाएगा। बट एट द एंड ऑफ दिस क्लास आप लोग ये समझेंगे कि नहीं, ये रॉन्ग धारणा है, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। इसके साथ भी बहुत सारा और चीज होता है जिसे हम लोग को टेक केयर करना चाहिए, एल्स हम लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरा लास्ट डे का कोड, मैंने एक फोल्डर्स में इसे कॉपी कर लिया। ओके, मैंने कुछ ऐड कर रहा था उसे मैं हटा देता हूँ। और मैं सबको स्टार्ट कर लेता हूँ, सर्वर सारा में स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा मार्च 16 में है, मैं मार्च 16 से मार्च 17, ठीक है, टैब। और ये क्या है? मेरा पोस्ट था, पोस्ट टैब, राइट। ये मेरा सर्विस हो गया, पोस्ट पोस्ट सर्विस में कोई कुछ नहीं, ठीक है। दिस वाज द कोड। ये कोड क्या कर रहा था? एक मैंने क्या किया था, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया था, उसके अंदर क्या कर रहा था, एक यहाँ से एक रैंडम स्ट्रिंग बना करके उसे मैं उस ग्लोबल वेरिएबल को पॉपुलेट कर रहा था। जब मैं ये पोस्ट गेट पोस्ट कर रहा था तो वो जो ग्लोबल वेरिएबल्स में ये जो जेसन बना के सेव कर रहा था उसको शो कर रहा था, ठीक है। इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, पहला मेरा स्टार्ट हो गया पोस्ट सर्विस। ओके, दूसरा मैं फ्रंट एंड को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। लास्ट डे मैंने फ्रंट एंड में कुछ काम नहीं किया था, जस्ट मैंने फ्रंट एंड को इंस्टॉल किया था, रिएक्ट को इंस्टॉल किया था, एंड डिड नॉट डिड एनी वर्क देयर। ओके, मार्च 16
और फ्रंट एंड के लिए मैंने फ्रंट एंड चूज किया। ओके, इसे भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। थर्ड, ये मेरा है कमेंट। ओके, कमेंट को भी मैं सेम, मैं अपना नया फोल्डर से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, npm स्टार्ट। ओके, आई थिंक कमेंट के लिए भी बहुत आसान था, कमेंट के लिए भी कुछ उतना कुछ टफ नहीं है। कमेंट के लिए भी सेम कोड्स है, राइट? कि मैंने कमेंट्स के लिए दो है, एक है भाई कि भाई ये एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया कमेंट बाय पोस्ट, और उसमें गेट में मैं उसको सेव कर रहा हूँ बाय पोस्ट आईडी, और यहाँ पर आपका कमेंट जो है यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, राइट? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग फ्रंट एंड पे जाएंगे कि फ्रंट एंड पे हम लोग का एट द एंड ऑफ अ डे व्हाट इज आवर गोल। our goal is to create one application, a simple application similar to this। इस तरह का कोई हम लोग का एप्लीकेशन बनाना है जहां पर मेरा एक पोस्ट होगा। ओके, पोस्ट के अंदर एक पोस्ट लिस्टिंग होगा, एंड अगेन एक कमेंट लिस्ट होगा, और हम लोग कमेंट सेव कर पाएंगे। ठीक है, फॉर दैट, फॉर सेविंग पोस्ट हम लोग पोस्ट स्टेट में क्लिक करेंगे। टू व्यू पोस्ट हम लोग पोस्ट लिस्ट में क्रिएट करेंगे, एंड अगेन टू व्यू कमेंट हम लोग ये कंपोनेंट या ये एपीआई यूज करेंगे, और टू क्रिएट पोस्ट हम लोग ये पोस्ट स्टेट का एपीआई यूज करेंगे। अच्छा, रिएक्ट में आने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग कि हाउ रिएक्ट वर्क। मैंने लास्ट दिन जस्ट npx इंस्टॉल रिएक्ट करके काम किया, एंड देन व्हाट हैपेंड, ये मुझे कोड दे दिया। आई हैवंट डन एनीथिंग इन दिस कोड, इस तरह का मुझे कोड दे दिया। तो ये कोड स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं, और जब हम इसको npm स्टार्ट किए तो व्हाट हैपेंड कि मुझे इस तरह का एक कोड मिल गया। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ रिएक्ट mean is loading this thing and how we can change this to some other thing। some other mean हम लोग अगर इस तरह का चेंज करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा कोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम लोग का जो बॉयलर प्लेट कोड रिएक्ट देता है, तो व्हाट इट प्रोवाइड टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोवाइड अस अ पैकेज जेसन। ठीक है, एंड इनसाइड पैकेज जेसन यू विल सी it will have some dependency which are pre-install। pre-install हम लोग को कुछ डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिएक्ट और रिएक्ट डॉग। ये दो वो डिपेंडेंसीज है जो आपका रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कराता है। ठीक है, एंड देन दिस रिएक्ट स्क्रिप्ट जो कि आपका रिएक्ट को रन करने के लिए जो स्क्रिप्ट जो होता है, जैसे नोड के लिए नोड यूज करते हैं या नोडमॉन, उसी तरह से रिएक्ट को रन करने के लिए रिएक्ट स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो थ्रू दिस स्क्रिप्ट हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इट प्री इंस्टॉल दिस डिपेंडेंसीज। नॉट ओनली दैट, ये हम लोग को स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट और एजेक्ट, ये चारों चीज का भी कमांड हम लोग को प्रोवाइड कर देता है। तो जैसा तुमको बोले कि रिएक्ट के लिए रिएक्ट स्क्रिप्ट यूज करते हैं रिएक्ट को कमांड लाइन में रन करने के लिए, इसीलिए देखो स्टार्ट करने के लिए रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट करके दिया, बिल्ड करने के लिए रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड कर दिए, टेस्ट करने के लिए रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड। तो ये स्क्रिप्ट है जो कि अगर रिएक्ट लाइब्रेरी मेरी मशीन में इंस्टॉल है या जो उस फोल्डर में इंस्टॉल है, तो वो रिएक्ट के स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हेल्प करता है। वेरी ओके, पैकेज जैसा लॉग्स में मीन मीन अगेन वो डिपेंडेंसीज का डिपेंडेंसीज रखता है। लाइक ये देखिए, ये जो पैकेज जो है ये आपका ये डिपेंडेंसीज है, ये सारे डिपेंडेंसीज है, और अगेन उसका डिपेंडेंसीज क्या होगा, मीन अदर डिपेंडेंसी उसका डिटेल्स है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मेरा इंपॉर्टेंट है ये दो फोल्डर्स। रिएक्ट में आपका ये दो फोल्डर्स ही काम करता है। ठीक है, जनरली क्या है, रिएक्ट जो पॉइंट किया, वो जो हम लोग जब स्क्रिप्ट रन करते हैं, इट विल लुक फॉर index.js फाइल। index.js फाइल को लुक करता है रिएक्ट में, and then it will look for this render method को वो खोजता है। जिस तरह से हम लोग अगर जावा में मेन हम लोग सोचते थे कि मेन इज द एंट्री पॉइंट फॉर जावा,
उसी तरह से रिएक्ट का ये रेंडर जो है, ये उसका मेन पॉइंट है, ये उसका मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ से वो रेंडर करेगा, वो आपका ब्राउजर में आपका डेटा को पॉपुलेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। अच्छा, अब ये रेंडर होने के बाद why this thing look like this, अब देखिए क्यों क्यों ये दिख रहा है, क्योंकि रेंडर कहाँ कर रहा है, किसको रेंडर कर रहा है, रूट को। रूट नाम का एक वेरिएबल को रिएक्ट क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है। मीन रूट का एक जगह होगा, कोई एक डॉम प्रॉपर्टी होगा, जहां पर ये चीज, ये आपका रिएक्ट का जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, इट्स अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो रिएक्ट का लाइब्रेरी उसको वहां पर डालता है। अब कहाँ पे डालता है, ये एक रिएक्ट का अपना एक डॉम बनाता है, वो एक जगह कहाँ पे, ये मीन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, मीन जो जिस डॉम का आईडी मेरा रूट होगा, उसमें जाकर के ये मेरा रिएक्ट को पेज को वो रेंडर करेगा, मैंने रिएक्ट का एप्लीकेशन मेरा रन करेगा, ठीक है। नाउ नाउ ये कहाँ से मिला, अब यहाँ पे देखेंगे जो इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स डॉट जेएस है, बाय डिफॉल्ट वो रिएक्ट का लाइब्रेरी इस तरह से रन किया गया है कि वो ये इंडेक्स डॉट जेएस और पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ये दोनों चीज को रेंडर करता है, एक साथ वो रेंडर करता है। तो क्या हुआ कि ये एक तरह का ये एचटीएमएल के अंदर वो जेएस इंडेक्स डॉट जेएस को डाल दिया, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर ही इंडेक्स डॉट जेएस को वो ऑटो इंक्लूड करके रखता है जब वो स्क्रिप्ट रन करता है। और इंडेक्स में ही व्हाट वी सी a root which id is this, so what happen, जब वो स्क्रिप्ट रन करता है, इनसाइड दिस आईडी ये प्लेस को खोजता है रूट नाम का। आप रूट की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, अगर रूट की जगह अपना एप्लीकेशन का नाम यूज करना था, यहाँ पर वो देते, एंड यू हैव टू चेंज दिस index.html, ये जो आईडी है उसे आप चेंज कर दिए, तो व्हाट हैपन, आपका जो भी कोड होगा वो इस प्लेस में आपका रेंडर होगा, रिएक्ट का एप्लीकेशन। क्या चीज रेंडर होगा, अगेन वो डिफाइन किया हुआ है index.html में, कि ये रिएक्ट टैग के अंदर जो चीज हम लोग लिखेंगे, दैट थिंग विल रेंडर है, ओके। तो क्या चीज यहाँ पे रेंडर हुआ, यहाँ पर एक ऐप नाम का कंपोनेंट रेंडर हुआ, या RJX रिएक्ट JSX एलिमेंट रेंडर हुआ। इसीलिए अब ये ऐप कहां से आया, देखिए कि अच्छा ये इंपोर्ट किया है इस जगह से, ये ऐप को इंपोर्ट किया, कहां से इंपोर्ट किया, ये मेरा मार्च 14 फ्रंट एंड SRC ऐप के अंदर मेरा ऐप था, उसे वो इंपोर्ट किया, इट इज इंपोर्टिंग हियर। मीन कहा, मैं तो SRC में ही हूँ, ये app.js एक्चुअली इट रेंडर दिस थिंग। और यहां से जब हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इट इज शोइंग दिस। तो इस तरह से रिएक्ट जो है आपका सारा कोड को लेकर के रेंडर करता है, ठीक है। ओके, मैं ये सबको उड़ा दूं और जस्ट में हेडर में लर्न रिएक्ट करके इसे मैं सेव कर दूं, ठीक है, इसे मैं सेव कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, ये सारा चीज हट करके इस तरह का लर्न रिएक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्ट आपका एप्लीकेशन रन करता है इन, ओके। नाउ नाउ बिफोर डूइंग एनीथिंग, अगर हम लोग को ये डेवलप करना है समथिंग लाइक दिस, वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या करना होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा चीज को ब्रेक करना आसान है, जितना ब्रेक कर दो योर योर थिंग्स विल लुक गुड, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सारी चीज को ब्रेक करने का कोशिश करता हूँ कि भाई मेरा जो ये सारा एप्लीकेशन है, ये एक पेज में ना कर करके, रिएक्ट तो एक कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन ये है, लाइब्रेरी है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी बना लूंगा, या कंपोनेंट बना लूंगा, सॉरी कंपोनेंट बना लूंगा। क्या कर लूंगा, पहला कंपोनेंट मेरा टॉप वाला पोर्शन होगा जिसमें मैं पोस्ट क्रिएट करूंगा, दूसरा कंपोनेंट मेरा होगा जहां पे मैं पोस्ट पे ये लिस्ट करूंगा, तीसरा कंपोनेंट होगा कमेंट का, जहां पे मेरा कमेंट या लिस्टिंग होगा, चौथा कंपोनेंट में बना लूंगा
अगेन कमेंट का जहां पर मेरा ये कमेंट सेव होगा। ठीक है, इस तरह से मैं अपने एप्लीकेशन को जितना छोटा करना चाहूं छोटा छोटा कर लूंगा ताकि इन लेटर फेज हम लोग उसको बड़ा कर पाए और ये सारा कोड जो है रीयूजेबल हो पाए, ताकि हम लोग लास्ट पे जब हम लोग चेंज कुछ करना चाहें इट विल ऑटोमेटिकली गेट चेंज। ओके, एंड वन मोर थिंग आई विल डू, मैं इस एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप यूज कर लूंगा। फिलहाल अभी के लिए मैं जेनेरिक यूज कर लेता हूँ, और जब मेजर प्रोजेक्ट में जाएंगे तो हम लोग रिएक्ट बूटस्ट्रैप करके यूज करेंगे। तो बूटस्ट्रैप अगर हमको ऐड करना है तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन कि आपका जो भी पेज यहाँ लोड होता है इट ओनली लोडिंग दिस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज, बस यही पेज आपका लोड होता है। ठीक है, और जो भी कंपोनेंट आता है डेटा आता है इट कम थ्रू रिएक्ट इनटू दिस डिव, इस डिव के अंदर में ही वो सारा चीज अपेंड होता है, इसी के अंदर में ही वो सारा चीज आपका डायनामिकली अपेंड होता है। तो अगर हमको कोई अगर क्लास ग्लोबली चाहिए, कोई एक चीज ग्लोबली चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं ऐड कर देंगे index.js में, देन वो आपके लिए आपके सारे पेजेस के लिए वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसमें बूटस्ट्रैप को ऐड कर लेता हूँ। कैसे, लेट अस गो टू क्लाइंट, गो टू पब्लिक। ओके, मैं if I add this CDN CDN for bootstrap तो bootstrap का क्लास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक, बट लेटर ऑन मैं इसको चेंज कर दूंगा कोड के हिसाब से, इसको मैं चेंज करके ये कर दूंगा बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करूंगा। बट फिलहाल मैं ये ऐड कर दिया, इट वर्क वेल, डोंट गिव एनी एरर, मैंने किया ठीक है। अच्छा, अब क्या करूंगा, अब मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू ब्रेक माय दिस पेज, दिस सिंगल पेज इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स। हम फिलहाल में ये पोस्ट का अलग कंपोनेंट होगा, पोस्ट लिस्ट का अलग कंपोनेंट होगा, कमेंट लिस्ट का अलग कंपोनेंट होगा, और कमेंट सेव का अलग कंपोनेंट होगा। एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल बाइंड एवरीथिंग इनटू वन सिंगल एप्लीकेशन। ओके, एक सिंगल एप्लीकेशन बनाने का कोशिश करूंगा। तो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया, हाउ डू वी क्रिएट कंपोनेंट इन रिएक्ट? ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, इनसाइड एसआरसी, इसके साथ ऐप के साथ मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ, नाम देता हूँ कैपिटल सी से कंपोनेंट। अब नेमिंग कन्वेक्शन में व्हाट हैपन कि रिएक्ट यूज कैपिटल नेमिंग कन्वेक्शन। रिएक्ट का कुछ भी चीज अगर बनाएंगे तो इट शुड स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। क्यों, टू टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एचटीएमएल। एचटीएमएल में देखिए, अब जो भी वर्ड्स यूज किया हुआ है, जो भी लेटर्स यूज किया हुआ है, इट इज स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर्स। ओके, तो इसलिए रिएक्ट वालों ने क्या किया कि अच्छा, in HTML we are using the small letter, so in React whatever thing I will create I will use a capital letter, so that it will distinguish my RJX with React with HTML and CSS। ठीक है, तो मैंने इस तरह से एक कंपोनेंट्स का फोल्डर्स बना लिया, और इसके अंदर मैं ये चार कंपोनेंट बनाऊंगा, पोस्ट लिस्ट, पोस्ट क्रेट, कमेंट लिस्ट, कमेंट क्रेट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिखा भी चुका हूँ, ये डायग्राम में भी है कि ये पोस्ट लिस्ट, पोस्ट क्रेट, कमेंट लिस्ट, कमेंट क्रेट, ये चारों कंपोनेंट बना करके ये मैं ऐप को डेवलप करूंगा। तो लेट्स डू इट। तो ये कंपोनेंट के अंदर पहला पेज का नाम पोस्ट लिस्ट, ये जेएस फाइल, राइट, पोस्ट क्रेट डॉट जेएस,
कमेंट लिस्ट डॉट जेएस, ये क्या फोल्डर बन गया क्या? आ रहा हूँ, डिलीट कर। ओके, पोस्ट लिस्ट, कमेंट लिस्ट, पोस्ट क्रिएट, कहाँ कर गया ये चीज ना, सारा दिक्कत हो जाता। हाँ, पोस्ट क्रिएट, ओके, एंड लास्ट कमेंट क्रिएट। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सारे का एक रिएक्ट का छोटा छोटा कंपोनेंट बना लेता हूँ हेलो वर्ल्ड करके। अब देखता हूँ कि इसको मैं एक साथ किस तरह से ला सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैं RFC अगर करूंगा, टाइप करूंगा, सिंस मैंने रिएक्ट का एक डिपेंडेंसी ऐड करके रखा है, ये रिएक्ट, ये EES7 रिएक्ट, ये डिपेंडेंसी ऐड करके रखा है। सो व्हाट विल हैपन, अगर मैं RFC करता हूं तो मुझे वो अ, ये शॉर्टकट प्रोवाइड कर देता है। तो आई एम यूजिंग दैट ओनली। ओके, तो ये पोस्ट लिस्ट है, इसे मैं पोस्ट लिस्ट डाल दिया। ठीक है, अच्छा, सेम फॉर पोस्ट रेट, पोस्ट रेट डाल दिया। ओके, फॉर कमेंट सेम थिंग, ये हमको एक फंक्शनल कंपोनेंट हमको प्रोवाइड कर देना। ठीक है, ये मेरा कमेंट लिस्ट डाल दिया और ये मेरा कमेंट रेट। ठीक है, सॉरी, ओके। तो मैंने चार सारे जगह में मैंने डिफरेंट डिफरेंट ये बना लिया। अब ना, अगर आपको ये चीज कभी यूज करना रहा तो कैसे यूज कर सकते हैं, आपको जो भी कंपोनेंट है इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा, और फिर जैसे जहां पे यूज करना चाहे उसे यूज कर सकते हैं। जैसे भी मैं अगर दिखाता हूँ इसको, अगर मैं देखूं तो मेरा एप्लीकेशन अभी भी मेरा इस तरह का ही है, राइट। और अगर मुझे ये लर्न रिएक्ट की जगह अगर मुझे ये चीज को दिखाना पड़ा कि भैया ये पोस्ट क्रेडिट में ये जो पोस्ट क्रेडिट के अंदर जो भी चीज मैं दिखा रहा हूँ, अगर वो मुझे दिखाना है, तो आई विल डू अ सिंपल स्टेप कि फर्स्ट मुझको वेरिएबल ले लूंगा और मैं पोस्ट क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, और सॉरी, सॉरी, हाँ, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया, आई हैव डन दिस थिंग। ओके, कि मैंने दोनों जो पोस्ट क्रिएट और पोस्ट लिस्ट जो था, मैंने यहाँ पर इसमें ये इंक्लूड कर लिया। Okay? और अगर इसको शो करना रहा तो शो कैसे कर सकते हैं, इसे एज अ एलिमेंट की तरह हम लोग दिखा सकते हैं। कैसे, ये इंटर करेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे जिसे आपको शो करना है। अच्छा, ये इसको क्लोज भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा पोस्ट क्रिएट हो गया और यहाँ पे मेरा पोस्ट
लिस्ट, राइट। अब हम जब अपने कोड को देखेंगे, माई कोड गॉट चेंज, क्या हुआ, ये जो चीज जो है अब ये अब मेरा डिफरेंट कंपोनेंट से ले रहा है, राइट। ये चीज मेरा ले रहा है पोस्ट क्रिएट कंपोनेंट से, और ये इसके नीचे का पोर्शन मेरा ले रहा है पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट से, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया, ठीक है। अच्छा, मैं ये ऊपर का भी सारा चीज को हटा देता हूँ फिलहाल, टू मेक इट वेरी सिंपल थिंग, एकदम छोटा सा सिंपल सा थिंग देखेंगे। और अगेन ये देखिए, ये जब मैंने इसको हटाया तो मेरा ये एरर देने लगा। क्यों एरर देने लगा? क्योंकि रिएक्ट जो है एक बार में सिंगल थिंग को ही रिटर्न कर सकता है, बट यहाँ पे देर आर मल्टीपल थिंग, दो चीज दो है, पोस्ट क्रिएट और पोस्ट लिस्ट। तो इसलिए क्या करना होगा, जब भी आप कभी भी रिएक्ट कोडिंग करें तो एक आप फ्रेगमेंट ओपन कर लें या डिव ओपन कर लें, उसके बाद काम करें, उससे क्या होगा कि इट विल नॉट हार्म एनीथिंग, वो कभी एरर नहीं देगा। ये मैंने एक एम्प्टी फ्रेगमेंट ओपन कर लिया, एंड कर लिया, तो एक्चुअली क्या हुआ, रिएक्ट ये फ्रेगमेंट को ही रिटर्न कर रहा है, जिसके अंदर मल्टीपल भी थिंग आएगा तो कोई बात नहीं, वो एक ही चीज को रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो रैप एक सिंगल इसके अंदर आ जा रहा है। तो व्हाट आई सी व्हेन आई डू दिस थिंग, आई कैन सी दिस थिंग, राइट। और अगेन अब अगर अगेन हम अपने इससे जाएं, इसमें अगर हम लोग फीचर्स में जाएं, तो चलिए मेरा पोस्ट तो आ गया, पोस्ट क्रिएट आ गया, ठीक है, ये तो पोस्ट क्रिएट है। यहाँ पे मेरा पोस्ट लिस्ट आ रहा है, पोस्ट लिस्ट के अंदर भी मेरा कमेंट्स आना चाहिए और कमेंट क्रिएट आना चाहिए, ठीक है। तब मैं क्या करूं, मेरा पोस्ट लिस्ट जो जहां पे दिखा रहा है उसमें अब मैं अगर चाहूं तो कमेंट लिस्ट और कमेंट क्रिएट को यहाँ पे मैं शो करा सकता हूँ, ये जगह में कमेंट लिस्ट और कमेंट लिस्ट को शो करा सकता हूँ। तो कैसे शो कराऊंगा, मैं पोस्ट लिस्ट में जाऊंगा, मेरा लिस्ट के अंदर मेरा कमेंट आप मेरा शो होगा, तो मैं उसे मैं पहले कमेंट लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने अंदर इसमें, और मैं सिमिलरली कमेंट क्रिएट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा शो करने के लिए सेम थिंग कि मैं यहाँ पर मैं इन दोनों को मैं इंक्लूड कर दूंगा, आई विल इंक्लूड दिस थिंग। तो अब मेरा स्ट्रक्चर इज गेटिंग स्लोली गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेरा ये डायग्राम के हिसाब से, अब और ये मेरा लॉजिक के हिसाब से व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड 4 डिफरेंट कंपोनेंट। पोस्ट लिस्ट, जिसका काम होगा ये पोस्ट का लिस्टिंग करना, माने ये ब्लू वाला पोर्शन दैट इज पोस्ट लिस्ट, जो मेरा पोस्ट को लिस्ट कराएगा। पोस्ट क्रिएट माने ये कंपोनेंट, ऊपर का ये कंपोनेंट जो कि मेरा काम रहेगा कि भैया क्रिएट के लिए एक फॉर्म बनाना और उसको सबमिट करा देना। कमेंट लिस्ट में ये जो सिंगल सिंगल जो कमेंट्स आ रहा है, ये कमेंट्स को ये कराना। एंड देन कमेंट क्रिएट माने ये पोर्शन, ये जो यहाँ का जो निचला पोर्शन है, ये पोर्शन को शो करना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर अपना बना लिया, एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। तो यहां से मेरा सारा चीज काम करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। नो पोस्ट क्रिएट के लिए क्या करूंगा, आई विल टेक हेल्प। मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड नाउ, कि मैंने अपने डायग्राम इसमें थोड़ा सा चेंज कर लिया। नाउ लेट मी, ओके, ओके, एंड सॉरी, अच्छा इसे यही रह देता हूँ और इसे यूं हटा देता हूँ। ओके, व्हाट आई डिड, मैंने एक फॉर्म बनाया सिंस मैं देख रहा था क्योंकि ये डायग्राम डिजाइन जो है, दिस डिजाइन नीड वन फॉर्म,
दिस डिजाइन नीड वन फॉर्म, जो कि आपका ये चीज को सेव करेगा। ठीक है, तो मैंने ये पोस्ट क्रिएट के अंदर ही ये फॉर्म बना दिया। फॉर्म में क्या क्या चाहिए वो देख करके इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। क्या एक टाइटल होना चाहिए, क्रिएट पोस्ट, या टाइटल या सबमिट बटन। तो सेम थिंग हुआ, ये हो गया। अच्छा, इसको मैं एक हेडर दे देता हूँ। सेम में जैसा मैंने बोला कि आई विल गिव फ्रेगमेंट, एक एक्स्ट्रा फ्रेगमेंट दे दूंगा, ताकि मुझे ये जो रेड रेड सिग्नल दिखा रहा है ड्यू टू ये फॉर्म का, वो मेरा झमेला खत्म हो जाए। और फॉर्म के ऊपर में मैं एक H1 टैग दे देता हूँ, जिसका नाम है एज पर दिस क्रिएट पोस्ट। ओके, अब हम लोग जब अपना डिजाइन देखेंगे कि ओके व्हाट हैपेंड, कि ये मेरा कुछ कुछ इस तरह से अब ये आने लगा, राइट। अच्छा, इसको अगर हम लोग को थोड़ा सा ठीक कराना रहा, तो यहाँ कुछ डिप दे के कुछ क्लास भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्लास नेम दिया जाता है इंस्टेड ऑफ क्लास। और मैंने ये फ्रेगमेंट को डिप बना दिया और उसके अंदर में एक कंटेनर क्लास कर दिया, ताकि मेरा ये थोड़ा सा स्पेस ले ले। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। क्या हुआ सर? हम्म, अच्छा, मैंने ये गड़बड़ किया। ठीक है, चलिए। तो ये थोड़ा सा देखिए पुश होकर के बीच में आ गया। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं अपने फीचर से, तो मेरा पहला ऊपर का पार्ट हो गया। नाउ व्हाई वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग, ये कंपोनेंट में क्यों तोड़ते हैं, ताकि ये चीज को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में हम लोग इसको यूज कर पाए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको यूज कर पाए, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, अब से दो चीज आता है कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट टू डू। व्हाट वी वांट टू डू, द आंसर इज कि मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगा। टाइटल लिखने के बाद इसे मैं सेव सबमिट करूंगा। सबमिट करने से वो मेरा जो सर्विस है, ये पोस्ट सर्विस को कॉल करेगा। इट विल कॉल द पोस्ट सर्विस। पोस्ट सर्विस में ये क्रिएट पोस्ट को कॉल करेगा, और इट विल सेव माय डेटा इनटू डेटाबेस। अभी मैंने डेटाबेस नहीं यूज किया है, बट इट विल सेव इन द सर्वर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कुछ इवेंट डालना पड़ेगा। क्या इवेंट डाल सकता हूँ, सबमिट इवेंट करके डाल देता हूँ। ठीक है, और ये डेटा को कुछ रीड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ गया और मैंने अपने फॉर्म को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। क्या किया मैंने, सॉरी, ये यहाँ से नहीं लेके यहाँ से लेता हूँ। मैंने क्या किया, फॉर्म में जब सबमिट होगा, तो मैंने ऑन सबमिट का एक कॉल डाल दिया कि भाई जब सबमिट करो तो ये फंक्शन को कॉल करो। सिंस ये बटन जो है, ठीक है, ये सबमिट को कॉल करो। ठीक है, एंड देन सेकेंड थिंग क्या किया मैंने, ओके, यहाँ पे मैंने इनपुट्स में जब भी कोई डेटा लेगा, तो मैंने इनपुट में बोला कि ठीक है, डेटा जब भी लो तो कुछ काम करो, डेटा को सेट करो। नो, रिएक्ट जो है आपका स्टेट प्रॉपर्टीज पे काम करता है। ठीक है, स्टेट प्रॉपर्टीज पे काम करता है। तो मैंने क्या किया कि भाई एक इसको काम कराने के लिए यू नीड समथिंग जिसे वो स्टेट में बाइंड करे। उसको हम लोग यूज स्टेट बोलते हैं। यूज स्टेट एक तरह का हुक है, दैट विल टेक केयर योर चेंजेस। आपने जो भी चेंजेस करना है कोड में, उस चेंजेस को चेक करता रहता है रिएक्ट कि आपने क्या चेंज किया, एंड देन बेस्ड ऑन योर चेंजेस वो अपने स्टेट को मेंटेन करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इतना बार बार क्या कर रहा था, आई कैन सिंपली कॉपी एवरीथिंग एंड शो यू हियर। ओके, राइट।
सो नाउ व्हाट आई डिड, मैंने ये रिएक्ट तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल था, उसके साथ मैंने एक यूज स्टेट कर करके एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। व्हाट इट यूज टू डू, ये रिएक्ट का स्टेट को मेंटेन करता है, इट इज एन हुक एंड इट मेंटेन द स्टेट। अब स्टेट माने रिएक्ट में क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या वेरिएबल है, वो किस तरह से चेंज हो रहा है, वो ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो जनरली ये रिटर्न दो चीज करता है, ये आपका जो 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 यूज स्टेट में जो वेरिएबल लिखेंगे वो, उसके साथ साथ उसको सेटर, उसका सेटर को, ये दोनों चीज को ये रिटर्न करता है। और मैंने क्या किया, क्या हुआ, कैन नॉट बी ऑल एट टॉप लेवल। अच्छा, ऐसे, ओके, ऐसे कॉपी करता हूँ। ओके, आई अंडरस्टूड व्हाट द प्रॉब्लम। ओके, तो मैंने क्या किया, ये यूज स्टेट ले लिया। और यूज स्टेट में जब भी आप कभी वेरिएबल लेते थे अदर्स, इसमें कोई भी फ्रेमवर्क में, रिएक्ट में क्या करते हैं हम लोग, स्टेट वेरिएबल लेते हैं। तो जनरली कोई भी ऐसा वेरिएबल जो चेंज होगा, उसको इस तरह का स्टेट में ले लेना, ठीक है, सिंपल ले लेना। उसके बाद क्या किया कि मेरे सबमिट पे, फॉर्म के सबमिट पे ये मेरा कॉल होगा, इसके लिए मैंने सर ऑन सबमिट पे एक फंक्शन कॉल कर लिया। सर यस, अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। सपोज टेल मी। हम स्टेट यूज करते हैं कि चेंज को पकड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, राइट। रिएक्ट रिएक्ट में जैसे कि हम एक पेज से दूसरा पेज में जाते हैं, ये फॉरन इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक पेज से दूसरा पेज में जाते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेके वो पेज में जाएंगे, वो पेज वो इंफॉर्मेशन को कैच करेगा, करेगा, ठीक है। उसके लिए भी क्या हम ये स्टेट यूज करेंगे? हाँ हाँ, स्टेट। ये देखिए, ये स्टेट, एक्चुअली मैं बोलूं, एक्चुअली दीज आर हुक, ओके, दीज आर हुक। तो रिएक्ट हम्म 16 के बाद से ये प्रॉपर्टीज आया है रिएक्ट में, हुक में, ठीक है। तो जो आप जो बोले कि अगर एक पेज का डेटा को अगर हम लोग चेंज करते हैं, तो दैट वी कैन टेक केयर विद दिस यूज स्टेट के थ्रू हम लोग सेम पेज का डेटा क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि रिएक्ट स्टेट को ही मेंटेन करता है, तो वो कर सकते हैं। अब हाँ आपका मल्टीपल पेजेस जैसे आप बात बोल रहे हैं कि हाँ एक होता है डेटा सेंड करना और एक होता है चेक करना, ये ग्लोबल कुछ कर देना। तो ग्लोबली अगर कोई हम लोग वेरिएबल बनाना चाहे, उसके लिए हम लोग यूज कंटेक्स्ट हुक है, नॉट यूज स्टेट। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये अलग एक हुक है जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, समथिंग लाइक रेडॉक्स। रेडॉक्स पहले यूज करते थे क्लास कंटेंट में, तो मैंने कि जब जब रिएक्ट क्लास बेस्ड ऑफ यूज करते थे, बट फ्रॉम रिएक्ट 16 इट गिव अस दिस यूज कंटेक्स्ट, DEXT, कंटेक्स्ट हुक, ओके। तो ये हुक के थ्रू, ये हुक को हम लोग को सेटअप करना पड़ता है इस तरह से, ताकि मल्टीपल पेजेस में हम लोग डेटा को पास कर करके, माने एक पेज का दूसरा पेज या एक एक जगह का दूसरा डेटा को हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, मेरा मेरा कहने का मतलब है, देखिए, सपोज एक लॉगिन पेज और एक डैशबोर्ड पेज हो गया, ठीक है। लॉगिन हम्म। पेज का जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है, और एज अ बेसिक्स, तो हम उसे क्या करते हैं कि जो नॉर्मल जो वेब एप्लीकेशन है उसमें सेशन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर रिएक्ट में अगर हम वो करना चाहें, रिएक्ट का जो लॉगिन पेज है, वहाँ का जो यूजर नेम और पासवर्ड है, वो हम डैशबोर्ड पेज में जाके मतलब उसको पकड़ेंगे, मतलब उसको कैच हम्म। करेंगे, ठीक है। हम्म। क्या हम ये यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे उस टाइम पे? यूज, हाँ यूज, जैसे अब मैंने जैसे ये बनाया, ये मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, टाइटल को मैंने बनाया, ठीक है, टाइटल इज द वेरिएबल। नाउ इस पेज, ये टाइटल मेरा कहाँ है, पेज क्रिएट में, ओके। एंड इफ आई वांट टू यूज इट इन एनी अदर प्लेसेस, लाइक कमेंट लिस्ट, कमेंट क्रिएट या कमेंट पोस्ट, अदर्स पेजेस में बनाना है, वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, देर आर डिफरेंट वे। पहला एक है, प्रॉप्स मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, ओके। लेकिन प्रॉप्स में आपको पास करना पड़ेगा, प्रॉप्स में आपको वो वेरिएबल को पास कराना पड़ेगा, देन यू कैन यूज इट। लेकिन अगर कोई, उसके लिए वो पैरेंट चाइल्ड रिलेशन होना चाहिए। जैसे मैंने इस पेज में अभी तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूं, जैसे app.js में, app.js पे क्या पोस्ट क्रिएट, इसके लिए चाइल्ड है, तो हम यहाँ से कोई वेरिएबल को हम यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कोई वेरिएबल को, हम चाहेंगे यहाँ अगर हम एक वेरिएबल बना लें, कॉन्स्ट टेस्ट, ठीक है, टाइटल हम्म, इक्वल टू टेक्नोफाइल, हम्म,
तो ये मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ, ठीक है। ओके, ये मैंने यहाँ से भेज दिया। ओके, और ये हम लोग यहाँ से रीड कर पाएंगे। रीड करने के लिए ये जो फंक्शन जब बनाते हैं, मेन जो फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर वो प्रॉप्स होता है, ठीक है। और वो हम लोग यहाँ पे टाइटल के जगह हम लोग इस तरह से प्रॉप्स डॉट टाइटल करेंगे तो वो आ जाएगा। ओके, हाँ, देखते हैं आया कि नहीं। ऐप वाला जो पेज है वो तो इस पेज में कॉल करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट करना हाँ पड़ेगा। हाँ, अब ये क्या है, इसमें क्या है कि ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, तब ये आ गया, ठीक है। लेकिन मेरा अगर आपको कुछ रिलेशन नहीं चाहिए, कि भाई कोई रिलेशन नहीं चाहिए, प्रॉप्स नहीं चाहिए, तब कैसे करके करें, तो उसके लिए यूज कंटेक्स्ट आता है, ठीक है। थ्रू यूज कंटेक्स्ट हम लोग ये सारा पास कर पाएंगे, देखेंगे आगे चल के देखेंगे। तो फॉर नाउ आप ये समझ लें कि अगर आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, तो आप सिंपल आप माने कि इस प्रॉप्स के थ्रू पास करा सकते हैं। लेकिन इफ देर आर नो रिलेशनशिप, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है और उसके लिए अगर आपको डेटा पास कराना है, जैसा होता है कि भाई मेरा सर्वर होस्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो उसके लिए आप लोग को ये यूज कंटेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर टुडेज क्लास हम लोग प्रॉप्स के थ्रू ही देखेंगे कि डेटा हम लोग पास कर रहे हैं, बट आगे चल के हम लोग यूज कंटेक्स्ट यूज करेंगे जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और जब ये सारा चीज में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ठीक है। मीन जैसे तुमने अच्छा बोला लॉग इन पेज डैश, उसका डेटा हमको डैशबोर्ड पे देखना है, तो फॉर दैट वी यूज कंटेक्स्ट। ओके, अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये पहला पेज और बन गया। पहला पेज में मैंने कुछ नहीं किया, क्या काम किया है, कुछ नहीं। यहाँ पर ये टाइटल जो है, ये टाइटल जो भी मेरा जो वैल्यू जो होगा इस फॉर्म में, वो मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन अब मुझे ये चेंज होने पे रिएक्ट, देखो रिएक्ट आरजेएक्स यूज करता है, इट डज नॉट यूज द डोम एलिमेंट, वो एक वर्चुअल डोम यूज करता है। तो टू अपडेट दिस, अगर आपका कोई भी आपका डोम में समथिंग हैपनिंग, यू हैव टू अपडेट दैट वर्चुअल डोम। ओके, तो इसीलिए हम लोगों को जब भी कभी डोम में कुछ काम करें, तो उसके लिए हम लोग को स्टेट यूज करना पड़ता है। एंड इफ देर आर एनी चेंजेस इन दैट स्टेट, तो वी हैव टू अपडेट दैट स्टेट ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को जब भी कोई चेंज हो रहा है, बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग jQuery या एंगुलर या कोई अदर फ्रेमवर्क देखे होंगे, इट डज ऑटोमेटिकली, वो डू पे बाइंडिंग होता है, वो ऑटोमेटिकली वो कर लिया। या फिर हम लोग लास्ट टाइम में डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी लेकर के जब सेव करने लगते हैं, तो वहां का डेटा उठा के कर लेते हैं। बट रिएक्ट हैज सम डिफरेंस। ओके, वो थोड़ा सा डिफरेंट अदर से काम करता है। वो क्या करता है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट काम नहीं करके वर्चुअल डॉम बनाता है। और वर्चुअल डॉम में क्या होता है कि जब तक उसको आप जब चेंज हुआ है, तो यू हैव टू सेट दैट थिंग कि भैया मेरा वैल्यू को तुम अपडेट कर दो। तो व्हाट इट इज डूइंग, ये जब भी यूज स्टेट पे दो प्रॉपर्टी होता है, पहला आपका होता है जो वेरिएबल होता है, दूसरा एक सेटर मेथड होता है जिसके अंदर हम वो वेरिएबल को सेव करेंगे। माने कि ये सेट टाइटल के अंदर उस वैल्यू को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो जब भी कोई हम यहाँ ऑन चेंज में एक फंक्शन कॉल कर लिए, जो कि मेरा इवेंट फॉलो किया। अब ये देखो सेम चीज के अंदर का वैल्यू का देखना रहता है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करेगा, इसी टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू को ले लेगा, ले करके क्या किया, सेट टाइटल्स करके ये सेटर कॉल किया और ये टाइटल्स का वैल्यू को अपडेट करेगा, ठीक है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि रिएक्ट वर्चुअल डॉम यूज करता है। तो उसका स्टेट को बताने के लिए कि अच्छा द चेंज हैड हैपेंड हियर, इसलिए हम लोग ऑन चेंज में ये काम करवा देते हैं, ठीक है। तो ये करने से क्या हुआ कि मेरा एक बाइंडिंग हो गया कि मेरा ये जो रिएक्ट का हुक, रिएक्ट का स्टेट है टाइटल, और जब भी मैं कोई चेंज करूंगा तो मैं हमेशा उसको अपडेट कर दे रहा हूँ। और कभी भी इसको अपडेट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट जैसे जावास्क्रिप्ट में से अपडेट करने के लिए या किसी वेरिएबल में हम लोग जैसे टाइटल को फिर अपडेट कर देते थे, टाइटल को फिर हम कुछ अदर्स नाम में चेंज कर देते थे। ओके, बट इन रिएक्ट दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि दिस विल नॉट वर्क। ओके, क्योंकि ये वर्चुअल डॉम को अपडेट कर देगा, नॉट द एक्चुअल डॉम। इससे वर्चुअल डॉम खाली अपडेट हो रहा है, बट जो एक्चुअल डॉम है जिसमें आपका एचटीएमएल काम कर रहा है, वहां पे अभी भी वो ब्लैंक करके, इसमें अगर हम यहाँ पे टेस्ट वन लिख दें, तो वहां पर अभी भी वो टेस्ट वन करके
सेव है, इट डज नॉट सेव टू टेक्स्ट, ठीक है। इसी सेव करने के लिए वी हैव टू यूज दिस सेट मेथड। सेट मेथड के अंदर जाकर के ही सेव कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे जो किया है, सबमिट में कॉल करने के बाद हम लोग इसको, ये जो वैल्यूबल है, ये जो वैल्यू था मेरा इस टेक्स्ट का, उसको ब्लैंक कर रहे हैं। तो वी आर नॉट मेकिंग टाइटल एज ब्लैंक, we are making the setter of the title as blank. So what it will do, it will set the value of this DOM जहां पे आप दिख रहा है, और एक वर्चुअल DOM को भी अपडेट कर देगा जिसमें रिएक्ट काम कर रहा है। इससे क्या होगा कि आपका दोनों तरफ ही वैल्यू सही से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग अपडेट करने के लिए इस तरह से यूज करते हैं। तो गो थ्रू दिस, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। और देन फॉर्म के सबमिट में मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया। अगेन हमने फंक्शन कॉल एकदम सेम है, फंक्शन कॉल सिर्फ एक डिफरेंस है कि मैंने असिंक यूज किया। वाई आई यूज असिंक, ताकि ये जो पोस्ट कॉल करूं तो थोड़ा वेट रहे कि भैया वेट करो जब तक सेव नहीं हो जाता, वहां से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब तक यहाँ वेट करो, एंड देन ओनली यू सेट दिस टाइटल, ओके। एंड अगेन दिस थिंग, ये मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों किया, क्योंकि सबमिट बटन का एक प्रॉपर्टी होता है कि रीलोड करना। तो मैंने ऑन सबमिट में जब ये कॉल किया है तो इसे रीलोड करना चाहेगा, पर मैं रीलोड करना देना चाहता नहीं था। मैं चाह रहा था कि भैया सेव होने का तो वैसे ही पेज रह जाए, इसलिए मैंने इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया, ताकि इसका डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होता है रीलोड होना, वो सबमिट में ना हो। अंडरस्टैंड? तो अब हम जब इसको रन करेंगे, सेव करते हैं। अच्छा, एवरीथिंग इज रनिंग। क्या हुआ, एक कंपाइलेशन एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है एक्सियस का, अच्छा, कैन नॉट सॉल्व एक्सियस। तो शायद मैंने इसमें एक्सियस इंस्टॉल नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ, npm इंस्टॉल एक्सियोस कर लेता हूँ। ओके, चलिए एक्सियस इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको जब npm स्टार्ट करता हूँ, नाउ आई विल नॉट हैव मच प्रॉब्लम। सी मैं थोड़ा स्किप करके जा रहा हूँ, स्पीड जा रहा हूँ, ताकि जल्दी से सारा चीज को कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। एल्स इट विल टेक मच टाइम। तो मैंने क्या देखा कि मेरा जो एप्लीकेशन है, इट बिकम समथिंग लाइक दिस। तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो मेरा जो अचीव करना था, ये पोर्शन मेरा बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, मैं क्या करूंगा, मैं वहां से सेव करूंगा और चेक करूंगा कि सेव करने के बाद वेदर आई एम गेटिंग दैट डेटा इन गेट पोस्ट मेथड और नॉट, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे ओपन करता हूँ। ये 2 मिनट टाइम लेगा, एंड देन स्लोली स्लोली 15-20 मिनट में हम लोग ये पूरा चीज को देख लेंगे, और हम लोग चेक करके देखेंगे, इसका प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक इसका सोल्यूशन मिल जाए कि हाँ, ये इस तरह से खाली हम लोग ब्रेक कर देने से वी कांट से वी हैव डेवलप्ड अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो रियल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के ना हम लोग क्या क्या किस तरह का काम लगता है, ठीक है। ये देखिए टेस्ट बाय डिफॉल्ट ले लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट करके से सेव किया था। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ गया, इंस्पेक्ट कर करके मैं अपना इंस्पेक्टर ओपन कर लेता हूँ, नेटवर्क में चला जाता हूँ, और टाइटल में दे देता हूँ टेक्नो फाइल परडोस, ठीक है। मैं जैसे सेव करता हूँ, हम वन एरर, व्हाट एरर, व्हाट एरर सर जी, आई गेट दिस कोर्स एरर, ठीक है। जो मैंने कल बताया था कि कोर्स एरर हम लोग देखेंगे, कोर्स एरर की जब ये क्रिएट करने गया कोर्स एरर मेरा, तो हम लोग चलते हैं अपने क्रिएट में। कहाँ गया पोस्ट, ये क्या है, ये है मेरा कमेंट, ये है मेरा पोस्ट, ठीक है। पोस्ट में आई एम गेटिंग कोर्स एरर। तो मैं क्या करूंगा, मैं पोस्ट में जाऊंगा, और कोर्स एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैं ये दोनों चीज को ओपन कर दूंगा, राइट। रिमेम्बर यस्टरडे मैंने कहा था कि ये चीज आगे चल के देखेंगे कि हाउ
we are resolving this thing. अब ये ठीक हो गया. Now when I reload this thing, और अब मैं जब दूंगा, आपके मशीन में एक ही मशीन में चल रहा है, स्टिल वी गॉट कोर्स एरर. व्हाई? क्यों हमको कोर्स एरर मिला? अब नहीं मिल रहा है बिकॉज ये पोर्ट डिफरेंट है. मशीन एक होने के बावजूद भी ये 3000 में चल रहा है, और अदर जो चल रहा था वो 4000 में चल रहा था. तो पोर्ट डिफरेंस होने से भी वो ले लेता है. तो देखिए मैंने वहां टेक्नोफाइल फिरदौस नाम से सेव किया. ये देखिए टेक्नोफाइल फिरदौस नाम से एक एंट्री सेव हो गया. इट मीन कि मेरा यूआई काम कर रहा है. ठीक है, मैंने अपने इस आर्किटेक्ट के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से मैंने अपना ये पोर्शन कर लिया, ऐप भी कर लिया पोस्ट क्रिएट का, मैंने टॉप पोर्शन का मेरा काम हो गया, और वहां से मैं सेव भी कर ले रहा हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे इसे लिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा. लिस्ट करने के लिए आई हैव टू डू सम कोड इन दिस पोस्ट लिस्ट. पोस्ट लिस्ट में हम लोग को कुछ दिखाना पड़ेगा. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ कोड्स, अभी अगर आप डायग्राम में देखें, पोस्ट लिस्ट में ये बड़ा ऐसा एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ टाइटल है, और यहाँ कुछ नंबर ऑफ कमेंट्स करके फिर ये कमेंट वाला पोर्शन आ जा रहा है. ये कमेंट लिस्ट और ये कमेंट. तो पोस्ट लिस्ट में कुछ पोस्ट का अपना कुछ काम करेंगे, देन कमेंट्स का कुछ लेकर के आ जाएंगे. अच्छा, कमेंट्स का हम लोग देखिए पोस्ट लिस्ट में पहले से लेके आ चुके हैं, उसका टाइटल भी ला चुके डाल चुके थे. तो हम लोग क्या करते हैं, कोड में जाते हैं और इसको क्या करना है वो ले लेते हैं. ठीक है, पोस्ट लिस्ट में गए, और इसको फिर देख करके समझते हैं कि अच्छा क्या हुआ और यहाँ पे क्या काम हुआ. अच्छा, नाउ व्हाट आई डिड. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग ने एक और, वहां पे हम लोग जब एक यूज किए थे यूज स्टेट. यूज स्टेट के बारे में आपको बता दिए कि यूज स्टेट आपका काम करता है टू मेंटेन द रिएक्ट स्टेट. अब ये एक और हुक आ गया, रिएक्ट से एक और चीज को हम लोग ये ले रहे हैं, यूज इफेक्ट. ये क्या काम कर रहा था, और उससे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे वो समझ लेते हैं. हम लोग ये बॉक्स को क्रिएट करेंगे, ये बॉक्स को क्रिएट करेंगे. ठीक है, और उसको हम लोग मल्टीपल टाइम में यूज करेंगे, रीयूज करेंगे. तो बॉक्स में है क्या, ये जो क्रिएट किए उस वो एक एपीआई कॉल करेगा, जहां पर से ये पोस्ट 1 पोस्ट 2 करके पोस्ट आएगा. तो माने क्या होगा कि जैसे ही ये डॉम या ये कंपोनेंट लोड होगा, इट शुड कॉल वन एपीआई. कौन सी एपीआई कॉल होगा, ये मैंने जब उस दिन जो बनाया था, ये लिस्ट ऑल पोस्ट वाला एपीआई हिट करेगा. गेट ऑल पोस्ट वाला एपीआई हिट कर करके हमको लाएगा. माने क्या है कि जब भी हम लोग डोम में, जब भी ये कंपोनेंट लोड होगा, इट विल कॉल वन एपीआई दैट विल गिव मी द पोस्ट लिस्ट. एक पोस्ट, दो पोस्ट, ये जितना पोस्ट करेंगे वो पोस्ट का लिस्ट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो अब रिएक्ट में क्या है कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, और जब भी कभी कुछ ऐसा करना चाहे कि जैसे पेज लोड हो, कोई एपीआई हिट करे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग यूज इफेक्ट यूज करते हैं. यूज इफेक्ट क्या हुआ कि जैसे ही ये कुछ लोड होगा, उसी टाइम में वो उसको कुछ काम करवाएगा. जैसे ही, अगर हम लोड भी ना करें, जैसे ही कोई स्टेट चेंज होगा, उसी वक्त में वो कुछ काम करता है. ठीक है, तो फॉर दैट हम लोग, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज किए. तो हम लोग क्या करना चाहें कि भाई जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हो, आई विल कॉल वन एपीआई. विच एपीआई? दिस लिस्ट ऑल पोस्ट एपीआई. लिस्ट ऑल पोस्ट एपीआई. तो व्हाट आई डिड, मैंने ये चीज को आपके पोस्ट के अंदर रख दिया. सिंपल है. पहला चीज हम लोग एक वेरिएबल बनाए जिसके अंदर वो पोस्ट का लिस्ट होगा. दिस वेरिएबल पोस्ट कंटेन द लिस्ट ऑफ पोस्ट. ओके, ओके, जस्ट 2 मिनट वेट कर जाते हैं.
ओके, सो हियर व्हाट आई डिड, मैंने ये किया और देन यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया विच कॉल दिस गेट एपीआई ऑफ पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के लिए गेट एपीआई यूज कर रहा है। एंड देन व्हेन आई गेट द रिस्पॉन्स आई सेट इट इनसाइड दिस वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल में सेट पोस्ट कर रहा हूँ, पर ये वेरिएबल में वो स्टेट को अपडेट कर रहा है, ठीक है, नथिंग स्पेशल, एकदम सिंपल सा छोटा सा काम। बट मैं इसे डायरेक्टली इस तरह से नहीं कॉल कर रहा हूँ, इसे डायरेक्टली इस तरह से नहीं कॉल कर रहा हूँ, बिकॉज रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में हमेशा वर्चुअल और रियल डॉम अपडेट होता है। तो अगर मैं इसे बंद करके आपको दिखाऊं कि अगर मैं ऐसे कॉल करता तो क्या होता, लेट अस गो देयर, और यहाँ पे आप देखिए ये बंधन, ये एपीआई जो है रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया जैसे ही चेंज हो रहा है। ये रिक्वेस्ट कितना जा रहा है, 3000 4000 5000, जब तक मेरा मेमोरी नहीं खा जाएगा ये रिक्वेस्ट जाता रहेगा। तो लेट अस स्टॉप दिस थिंग। तो व्हाट हैपेंड, जैसे मैंने इसको बंद किया, नो ये रिक्वेस्ट बंद हो गया। नो व्हाट हैपेंड, हो क्या रहा है, क्यों इतना सारा रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो क्योंकि रिएक्ट में हमेशा क्या होता है, रियल और वर्चुअल डॉम वाला बात होता है। तो जैसे ही वर्चुअल डॉम अपडेट हो रहा है, वो रिएक्ट पे इसको भी अपडेट करना चाह रहा है, इस चीज को भी, माने वर्चुअल में जैसे अपडेट हो वो रियल को अपडेट करना चाहा, रियल में जैसे अपडेट हुआ वर्चुअल को अपडेट करना चाहा। तो अगर ये प्रॉब्लम एक रिएक्ट का है, सिंस रिएक्ट यूज द वर्चुअल डॉम, तो अगर हम डायरेक्टली इस तरह का कुछ यूज करते हैं कोई एपीआई को, तो वो एपीआई मल्टीपल टाइम ट्रू एंड फ्रो होने लगता है। उसको उसको मिनिमाइज करने के लिए रिएक्ट हमको एक हुक दिया है, दैट इज कॉल्ड यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। और ये कब होगा, उसलिए ये दिया, अगर आप ये ब्लैंक एरे दे देंगे, इट मीन जैसे ही पेज लोड होगा एट द टाइम ओनली इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा वो कॉल करेगा, और वो एक बार ही कॉल होगा। तो जब हम इसको इस तरह से लिखे एंड वी रीलोड दिस थिंग, एक्चुअली ऑटोमेटिकली रीलोड दिस थिंग, सी मेरा पहला वाला जो मैंने लिखा था टेक्नोफाइल फिरदौस करके, वो वाला चीज मेरा लोड हो गया, वो वाला चीज मेरा डेटा आया। कैसे डेटा आया वो देख लेते हैं। यहाँ तो मेरा तो क्या एचटीएमएल में, ये जावास्क्रिप्ट में क्या काम था वो देख लिए। अब क्या होता है, अब क्या है, अगर हम इसको गौर करें तो देर आर मल्टीपल थिंग हैपनिंग। यहाँ को गौर करते हैं, ठीक है। हम्म मेरा जो पोस्ट आएगा उसमें क्या होगा, जितना पोस्ट होगा उतना ये एक तरह का बॉक्स बनेगा। तो तो और एक चीज है कि ये एरे ऑफ पोस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया हम लोग, ये जो डेटा आया है, नहीं डेटा एरे में नहीं है, डेटा इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो डेटा इज इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है, अगर एरे करते तो एरे हो जाता, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया था। तो क्या करता हूं मैं, इसको पहले ऑब्जेक्ट्स को एज एन एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये जो पोस्ट के लिए ये जो डेटा आया, ये डेटा यहाँ से मेरा स्टोर हो गया, देन आई कन्वर्ट दिस ऑब्जेक्ट इनटू एन एरे। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज करके उसे पास करने से वो एरे बन जाएगा। और एरे को ट्रावर्स करने के लिए, माने इसको लूप कराने के लिए हम लोग मैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लूप होके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैप के अंदर क्या होता है, के अंदर में हम जो भी चीज रिटर्न करेंगे वो एक नया एरे में, या इस रेंडर वैल्यू इस नाम के एरे में जो हमने दिया है उसके अंदर वो पुश करता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेम काम की, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि एक डिजाइन मल्टी, जितना भी मेरा जो पोस्ट के अंदर जितना भी डेटा होगा उस हिसाब से ये डिजाइन में ना बड़ा करता चला जाएगा। मैंने पहला में ये है, दूसरा में हैप्पी लर्निंग, अगर मैं ये कर देता हूँ, ओके, ऐसे सेव करता हूँ। अच्छा अभी तो जस्ट सेव कर रहा हूँ। ये देखिए ये दो तरह का हैप्पी लर्निंग टेक्नोफाइल फिरदौस, ये सेम तरह का बॉक्स ये बनाता चला जा रहा है, ठीक है। तो क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जब ये एपीआई हिट हुआ, ये रिस्पॉन्स पे मुझको डेटा के अंदर मुझे डेटा मिला। और डेटा किस फॉर्मेट में मिला, अगर मैं इसे चेक करूं तो डेटा एज एन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है, क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को एज एन एरे के तरह कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसे एरे के तरह कन्वर्ट कर दिया। और रिएक्ट में आप देखेंगे ये मैप को ये ज्यादा यूज होता है। तो आप
एक बार से सिक्स स्क्रिप्ट थोड़ा देख ले कैसा काम करता है। तो एक बार स्क्रिप्ट का एक फंक्शन है मैप, जो कि आपका डेटा को रेंडर करता है, उसी डेटा को बार बार लूप करता है। ये पोस्ट के अंदर आपका ईच डेटा आ जाएगा। ईच डेटा माने ये पोस्ट के अंदर ये पोर्शन आपका आ जाएगा आईडी टाइटल्स करके। ओके, अब जब हम लोग अगर ये डायग्राम में देखते हैं, ये तो एक तरह का जस्ट एक फॉर्म होगा, ये होगा, और यहाँ पे हम जो मेरा डेटा मिलेगा वो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। तो मैंने वही कि कार्ड्स ले लिया, कार्ड्स के अंदर उसका विड्थ फिक्स कर दिया। अब जब भी आप लूप करेंगे रिएक्ट में, हमेशा उसमें आप की देना ना भूले, की हमेशा एक यूनिक वैल्यू देने की कोशिश करें। तो की दे दिया कार्ड्स के अंदर, ये कार्ड हो गया, कार्ड के अंदर बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर मेरा S3 के अंदर ये जो टाइटल दिख रहा था, ये जो टाइटल दिख रहा था पोस्ट टू, इसको मैंने S3 के अंदर ले लिया। और यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल के लिए मैंने दोनों चीज कमेंट लिस्ट और कमेंट पोस्ट को डाल दिया। ठीक है, कमेंट लिस्ट और कमेंट पोस्ट को मैंने डाल दिया। अब यहाँ आपको देखेंगे, जैसा आपने लास्ट टाइम में कम्युनिकेट किया था कि अगर हमको डेटा पास करना रहा एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग क्या करेंगे सर? ये हम लोग पॉप्स के थ्रू इस तरह से हम लोग डेटा को पास करेंगे। ठीक है सर, इस तरह से हम लोग डेटा को पास करेंगे। तो अब मेरा दो चीज, जो मेरा रिक्वायरमेंट था, मेरा दो पोर्शन बन गया। पहला क्रिएट पोस्ट का काम हो गया मेरा, और लिस्ट पोस्ट का काम हो गया। लेकिन कमेंट का लिस्ट मेरे पास अभी भी नहीं आया, और उस पोस्ट के अगेंस्ट में मैं कमेंट को भी सेव नहीं कर पा रहा। तो चलिए पहले हम लोग कमेंट लिस्ट या कमेंट सेव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कमेंट सेव का अगर हम लोग एपीआई में जाएंगे, व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी आर डूइंग, लेट अस सी दैट आल्सो। जब हम लोग कमेंट को कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कमेंट में पोस्ट आईडी देते हैं। ठीक है, आईडी दे करके कमेंट को सेव करेंगे कोई स्ट्रिंग के थ्रू। तो कैसे वो तो हम लोगों ने एपीआई बना लिया। अब देखते हैं इसका यूआई में मैंने क्या किया। तो मैं गया कमेंट क्रिएट, कॉपी, और मैं यहाँ पे आया कमेंट क्रिएट, पेस्ट। ठीक है, नाउ सब मैजिक विल हैपन। क्या हुआ इसके साथ? मेरा नीचे वाला हिस्सा बन गया। ठीक है, ये डायग्राम का मेरा नीचे वाला हिस्सा बन गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, सेटिंग बना के। अच्छा, ये सब मेरा बनना स्टार्ट कर गया। ठीक है, नाउ अब मेरा क्या हो रहा है, मैं आपको भी ये इसी जगह में यहाँ देता तो ठीक होता। आई शुड हैवंट यूज दिस क्लास हियर। ये तो शिफ्टिंग दोनों तरफ हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा और विजिबल में चला गया। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ऊपर में मैं तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक H1 देता हूँ। ओके, चलिए मैं यहाँ से अपना जो मुझे बनाना था उसके करीब करीब में जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट में मैंने कमेंट पेट में एक कोड डाला, सिमिलर, एकदम सिमिलर है आपका
ये आपका पोस्ट क्रिएट के थ्रू, जैसा मैंने पोस्ट क्रिएट में आपको बताया कि मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में ऑन सबमिट में ये फंक्शन बना दिया सबमिट में, जो कुछ नहीं कर रहा है, जो आपका यहाँ से डेटा ले रहा है। ये आपका पोस्ट कमेंट का जो क्रिएट जो होता है, जो 4001 में है, मेरा कमेंट हमारा सर्विस चल रहा है, उसे उसको वो रन कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी कहाँ से आया, और ऑन चीज में सब चीज सेम किया था, इसमें जस्ट एक ही अलग है, आप देखेंगे पोस्ट में ये पोस्ट आईडी यहाँ पे आ रहा है। तो जैसा जैसा तुमने पहले कहा था कि अगर मैं कभी भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर मैं डेटा भेजना चाहूँ, जैसे ये पोस्ट लिस्ट के अंदर ही कमेंट लिस्ट और कमेंट क्रिएट है, तो अगर मैं कमेंट क्रिएट में ये पोस्ट लिस्ट के अंदर ये जो डेटा मुझे रिसीव हुआ पोस्ट के अंदर, और उसी को मैं लूप कर रहा हूँ, तो अगर मैं डेटा अगर मैं भेजना चाहूँगा कहीं पे, तो उसको हम लोग इस तरह से भेज सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रॉप्स। प्रॉप्स के थ्रू रिएक्ट हम लोग एक पैरेंट से चाइल्ड में भेज सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक चीज है कि ये आपका जहां भेजना है वो आपके उसी पेज के अंदर होना चाहिए। देयर शुड बी रिलेशन, मल्टी लेवल हो, 4 लेवल हो, 5 लेवल हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, वो आपका पेज उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए एज अ चाइल्ड। तो क्या किया मैंने, क्रिएट कमेंट, कमेंट क्रिएट में कमेंट तो किसी पोस्ट के अगेंस्ट में होगा। अब यहाँ पोस्ट लिस्ट में मुझे इस लूप से मुझे वो पोस्ट मिल जा रहा है। ठीक है, ये आईडी के पोस्ट आईडी के अंदर ये जब लूप चल रहा है, तो ये पहला, ये दूसरा, तो ये आईडी जो यूनिक आईडी है वो मुझे मिल जा रहा है। तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पास कर दे रहा हूँ क्रिएट कमेंट में। पास करने के लिए आपको जितना वेरिएबल पास कराना है यहाँ पर उसका नाम लिखते चले जाएं। ठीक है, पोस्ट आईडी, अगर इस यहाँ पे आपको कंटेंट भी आपको पास कराना था या टाइटल भी पास कराना था, तो यहाँ से आप टाइटल करके टाइटल करके आप यहाँ पर आप इसको सेंड कर सकते थे। ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। ओके, और इसे रिसीव करने के लिए आपका जो रिएक्ट का जो फंक्शन होगा, मैंने मान लीजिए मैंने कमेंट क्रिएट में मैंने पास किया, कमेंट क्रिएट में पास की, जो जब रिएक्ट जो आरएफएसएस जो बनाता है ये ब्लैंक, ये पोस्ट आईडी के अंदर वो डेटा मिल जाएगा। देखिए सेम नाम लिखा है तो वो ले लेता है, नहीं तो वो प्रॉप्स के थ्रू लेता था। ठीक है, क्योंकि ये डी कंस्ट्रक्टर कर दिया है, इसलिए वो ले ले रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर दूसरा वेरिएबल्स को भी लेना है तो ये टाइटल, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, कमेंट पे, ठीक है। हम्म, ये टाइटल्स बार बार क्या कर रहा हूँ, पोस्ट, वो सॉरी, वो बार बार उसको, तो मैं चाहता तो मैं टाइटल्स को भी इस तरह से पास करा सकता था। ठीक है, टाइटल पास करा करके ये न्यू कमेंट के अंदर और मैं इस तरह से शो करा सकता था। तो अब देखिए मेरा आईडी तो इंटरनली चला गया, आईडी यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे कॉल कर लिया, और मैं इस तरह से कुछ दे करके अगर दिखा रहा हूँ, तो देखिए मेरे टाइटल्स भी देखिए मैच आ जा रहा है। ठीक है, ये देखिए न्यू कमेंट 4 लिखा था टेक्नोफाइल फिरदौस, ये टेक्नोफाइल फिरदौस का ही वर्ड्स देखिए यहाँ पे आ जा रहा है। सेम सिमिलरली हैप्पी लर्निंग के लिए ये हैप्पी लर्निंग आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम लोग पास कर सकते हैं। बट प्रॉप्स के थ्रू हम लोग का एक चीज है कि प्रॉप्स के थ्रू इन लोगों का कोई ना कोई तरह से डिपेंडेंसी होना चाहिए, हायरार्की में आना चाहिए। विदाउट हायरार्की में हम लोग इसको नहीं पास कर सकते। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। अच्छा, सेव में तो अब समझ में आ गया कि सेव में तो कुछ नहीं, जैसा पोस्ट में था सेम है। जस्ट एक चीज हम लोग को नया समझ में आया कि हम लोग इस तरह से हम लोग प्रॉप्स के थ्रू हम लोग डेटा पास कर सकते हैं और डेटा को हम लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जगह जाते हैं। एक कमेंट का लिस्ट कैसे करेंगे, कमेंट का लिस्ट भी सिमिलर होगा, सेम होगा एकदम एग्जैक्ट वे बोलूं तो। ये जो मैंने जिस तरह से मैंने पोस्ट लिस्ट को किया था, सेम तरह से मैं कमेंट लिस्ट को कर लूंगा। तो क्या करूंगा, आपको यूज इफेक्ट आपको इंस्टॉल इंक्लूड करना पड़ेगा, देन आपको एक मैप के थ्रू उसको लूप कराना पड़ेगा, और देन आपको उसको यूज दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एक चीज को आप सही से समझ जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग परफेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए दो चीज होगी, एक यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। यूज स्टेट आप वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, जहां पर वो आपका कमेंट्स का लिस्ट आएगा। और यूज इफेक्ट क्यों, क्योंकि
क्योंकि भैया रिएक्ट में आपको डोम को बताने के लिए कि ठीक है ये चीज आपको एक ही बार आपको ये कॉल कराना है, ताकि रियल वर्चुअल वाला आपका जो झमेला है वो झमेला ना रहे, एक ही बार कॉल हो और वो डेटा आपके पास आ जाए, ठीक है। और सेम सिमिलर मेथड अगर हम लोग देखेंगे कि मेरा डिजाइन में ये मेरा जो डॉट आ रहा है, ये जो एल आई यूएल एल आई वाला फंडा चीज से आता है ये चीज। तो अब जब हम लोग इसको जब हम लोग ये लूप कराएंगे, डेट हम उसको एल आई के अंदर वो लूप करा लेंगे, ठीक है। की में उसका आईडी को कमेंट आईडी, और यहाँ पर हम कंटेंट में इसका वैल्यू दिखा देंगे, और यहाँ पर हम उसके एल आई करके इसका रेंडर कर देंगे। तो ये चीज मेरा ये फुल पेज को अब मेरा रेंडर कर देगा, ये मेरा पूरा फुल पेज को अब रेंडर कर देगा, ठीक है। मैं कमेंट अगर मैं कमेंट 1 करता हूँ, ठीक। अच्छा अभी मेरा ये ऑटो रिलोड नहीं है, लेकिन देखिए ये मेरा यहाँ पर आकर के काम खत्म हो गया। अच्छा एनी क्वेश्चन है? तो मैंने जो बनाना चाहा था, मैंने जो शुरुआत में बनाना चाहा था कि इस तरह का एप्लीकेशन मैं बनाऊंगा, आई विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन एंड यूज दिस। और मेरा थिंकिंग था कि ओके दिस इज एन माइक्रो सर्विस, ये मेरा माइक्रो सर्विस बन गया। एक्चुअली इसने क्या किया, एक्चुअली व्हाट इट डिड, अगर मैं नेटवर्क में जाऊंगा, नेटवर्क में जाकर के अगर मैं इसको रीलोड करूंगा, तो यू विल सी कि ये एक्चुअली कुछ काम बहुत झमेला का काम कर दिया। इट्स डन सम मिस्टेक जिसको हम लोगों को नहीं करना था। व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक इसने किया? नॉट दिस, मैं क्या खोज रहा था, एक्सएचआर। ये क्या मिस्टेक किया कि whenever we are hitting this, whenever we are hitting this, you will see कि ये पोस्ट एक पोस्ट कॉल कर रहा है और ये मल्टीपल कमेंट्स कॉल कर रहा है, राइट। 1 2 3 4 कमेंट कॉल कॉल कर रहा है विद द डिफरेंट आईडीज, विद द डिफरेंट ये देखिए 4A, ये आपका 409। तो क्या हुआ एक्चुअली, हुआ क्या, ब्रेक करने से भी वी डिड नॉट गॉट व्हाट वी वेर लुकिंग फॉर। हम लोग क्या चाह रहे थे, वी वेर लुकिंग लुकिंग फॉर समथिंग कि भाई अच्छा से काम करे एवरीथिंग, और ये सारा चीज फास्ट हो जाए, एवरीथिंग गेट स्मूथ एंड एवरीथिंग गेट फास्ट। बट वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये एक इतना छोटा सा एप्लीकेशन को आपको लोड करने के लिए, इतना छोटा सा एप्लीकेशन को आपको लोड करने के लिए, यू आर हिटिंग दिस मच ऑफ एपीआई। ये पोस्ट के लिए एक अलग एपीआई लिस्ट, और देन फॉर ईच पोस्ट उसका जो कमेंट्स और ईच कमेंट, उसके लिए अलग आप एपीआई हिट कर रहे हैं। और ये जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये एप्लीकेशन बढ़ेगा, ठीक है, ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम लोग देखेंगे कि अच्छा मेरा सारा चीज ये कॉलिंग भी मेरा बढ़ता चला जा रहा है। पहले 4 था, अब देखिए 5 6 ये हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये भी कमेंट जब बढ़ेगा, तो एवरीथिंग गेट इंक्रीज्ड, ओके। तो कहने का मेन मतलब है, तात्पर्य है यहाँ पे आके कि जस्ट बाय ब्रेकिंग योर एप्लीकेशन you cannot achieve the microservice goal. Microservice goal is much larger than just breaking your application into small individual part. अगर आप सिर्फ ब्रेक कर दोगे और ट्राई करोगे, सोचोगे कि एप्लीकेशन एज अ माइक्रो सर्विस रन करे, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल कम इनटू अ पोजीशन कि आप एक छोटा सा काम करने के लिए आप बहुत सारा एपीआई को हिट कर रहे हैं। एंड व्हाट विल हैपन कि भैया इससे आपका एप्लीकेशन फास्ट होने की जगह, रिलायबल होने की जगह सुपर स्लो हो जाएगा। सर्वर पे बहुत हेवी लोड दे देगा, क्योंकि अगेन आपका एक सर्वर के जगह नाउ यू आर रनिंग 3 डिफरेंट सर्वर, राइट।
3 डिफरेंट सर्वर आप यूज कर रहे हैं कि आपका ये फ्रंट एंड के लिए अलग, पोस्ट के लिए अलग, कमेंट के लिए अलग, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि आप छोटा सा एक ही पोस्ट के लिए जितना कमेंट्स होगा, माने कि एक आदमी का जितना पोस्ट होगा उतना बार आपको एपीआई हिट करना पड़ रहा है। और अगेन हर एक कमेंट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए, हर एक कमेंट को देखने के लिए अगेन उतना बार आपको एपीआई हिट करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, देयर इज अ मैसिव, बहुत ज्यादा मैसिव आपका आपका सर्वर पे प्रेशर जा रहा है, जिसके वजह से आपका ये आर्किटेक्चर जो आपने सोचा कि मैं जस्ट ब्रेक कर दूं और एज अ डिफरेंट सर्विसेज और मेरा ये रन करेगा, एक्चुअली दिस इज नॉट। तो हम लोग नेक्स्ट हफ्ता पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वे टू सॉल्व दिस थिंग, हाउ वी कैन सॉल्व दिस थिंग, एंड व्हाट शुड बी एन ऑप्टिमम अप्रोच फॉर दिस थिंग। ओके, तो जनरली ये था फर्स्ट क्लास, और ये एक थोड़ा सा मिनी प्रोजेक्ट था ताकि you can able to understand like how we do setup for our React project, Node project, how can we hit API from both the places, और किस किस तरह से हम लोग जस्ट बाय ब्रेकिंग एवरीथिंग हम लोग मैंने इस सोल्यूशन में नहीं पहुंच जाए कि अच्छा हम लोग माइक्रो सर्विस का अचीव कर लिया, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेट विल वी लर्न ऑन नेक्स्ट क्लासेस। ओके, Kaustubh, any question from you? Okay, March 17 class code. Okay, तो लास्ट थिंग कि अगर हम लोग जब भी काम करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, आई हैड क्रिएटेड वन न्यू ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज मास 17। तो जब भी आप लोग कभी काम करें एंड यू क्रिएट अ न्यू ब्रांच ऑफ योर ओन, उसके बाद आप लोग क्या करें, यू शुड कमिट योर कोड एंड देन मर्ज योर कोड। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने कोड को कमिट किया एंड देन आई एम सिंकिंग माई कोड। सो व्हाट हैपन, मेरा कोड जो भी मेरा चेंजेस था, इट विल गो इनटू द सर्वर। कौन सा सर्वर, गिट के सर्वर में चला जाएगा। तो लेट्स गो टू गिट सर्वर, और यहाँ पे आप देखिए मेरा 3 सेकंड पहले एक पुल रिक्वेस्ट बता रहा है कि गिटहब, सिंस मैं पब्लिक गिटहब भी यूज कर रहा हूँ तो बता रहा है कि आप दिखाइए कुछ चेंजेस आया है। ठीक है, मार्च 17 में ही चेंजेस आया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको अपने मेन ब्रांच में जो मेरा रन होगा उसके अंदर में मर्ज कर देता हूँ। तो ये बता रहा है कि देखिए मार्च 17 का कोड को मैं मेन में मर्ज कर दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरा फीचर था, आज मैंने जो काम किया उसको काम किया। सिंस में स्टार्ट ऑफ द क्लास मैंने एक ब्रांच बनाया था फ्रॉम मेन से मार्च 17, नो एंड ऑफ द क्लास जब मेरा सब कुछ हो गया तो ये कोड मेरा मेन ब्रांच में शो करे, इसलिए मुझे पुल रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। ये पहला है किस में हमको डालना है, और ये कंपेयर, ये दूसरा वाला पार्ट बोला किससे हमको किस में डालना। तो मार्च 17 में मैंने जो भी कोड किया उसको मैं मेन में डालना चाह रहा हूँ। तो डाल करके कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है एंड देन क्रिएट अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद जनरली कंपनीज में ये रिव्यू करता है कि आपका कोड सही है कि नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं। व्हेन एवरीथिंग वो देख लिया कि सारा चीज ठीक है, देन दे कंफर्म योर मर्जिंग। और उसके बाद क्या क्या करता है, आपका गिट जो है वो आपके कोड को मर्ज कर देता है। मैंने तो काम किया अपने कोड में मार्क 17 नाम के ब्रांच पे, बट वो पुल रिक्वेस्ट होने से क्या हुआ कि मेरा मार्क 17 नाम का ब्रांच, देखिए ये मार्क मेन में मेरा मार्क 17 नाम का ब्रांच भी चला गया, और आज मैंने जो भी कोड किया वो सारा कोड उस जगह जा करके ऐड हो गया। ये इसमें देखिए आज मैंने जो भी कोड किया वो कंपोनेंट सारा चला गया। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। आई होप, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। एनी ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।